हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 4 ऑफिस 2019 आप सीख रहे हैं। और आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं फाइल टैब के बारे में। फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनका क्या यूज होता है, हम डिटेल में समझेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो नाउ स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 3 की वीडियो थी उसमें बताया था कि किस तरह से हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, टाइटल बार, स्टेटस बार, इन सभी के बारे में बताया था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। नाउ मैं विंडो बटन पर प्रेस करती हूँ एंड विंडो बटन कीबोर्ड से हमने प्रेस किया और यहाँ पर हमारे सामने एमएस वर्ड, ये देखिए यह लिस्ट में आ रहा है। यदि नहीं आता तो हम यहाँ नीचे सर्च बार में लिख सकते थे वर्ड एंड देन एंटर। सो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया और यहाँ ये ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पर न्यू फाइल में जाएंगे एंड न्यू पर क्लिक करते ही यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा और इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं फाइल टैब के बारे में। देखिए, सबसे पहले फाइल टैब ही होता है, ये होम टैब के बिल्कुल बराबर में होता है। सो फाइल टैब पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन हमारी ओपन होने के बाद आ रही थी, जैसे ही हमने एमएस वर्ड ओपन किया था तो बिल्कुल वही स्क्रीन आ रही है। और देखिए, इस समय आफ्टरनून का टाइम है तो ये एमएस वर्ड आपको गुड आफ्टरनून भी कर रहा है। एंड यहाँ आप देखेंगे यहाँ साइन इन आ रहा है और यहाँ पर हेल्प इम्प्रूव ऑफिस, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन हैं। साइन इन भी आप तभी कर सकते हैं जब आप वाईफाई कनेक्शन से इंटरनेट चला रहे हैं, तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, तो आप यहाँ पर साइन इन भी कर सकते हैं अपनी आईडी से। एंड यहाँ पर हेल्प का ही एक ऑप्शन आ जाता है, ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज और ये कट बटन है। और यहाँ हमारी फाइल का नेम बता रहा है और क्या खुला हुआ है ये भी बता रहा है कि हमने वर्ड ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ये बैक आ जाता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम बैक चले जाते हैं। सो यदि आप वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है होम। यहाँ होम ये दिखाता है कि यहाँ से आप मेन ऑप्शंस में आ जाते हैं। देखिए, अभी जो ये ओपन है ये होम ही है। मीन्स यदि आप न्यू में जाते हैं तो आपको वापस जाने के लिए होम पर जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर न्यू का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। लेकिन यदि हम होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली ओपन हो जाएगा जो भी होम में आना है। मीन्स जो भी एमएस वर्ड की स्टार्टिंग होती है उसमें यहाँ पर सभी ऑप्शंस आ जाते हैं। जिसमें होम में क्या दिखाता है, यहाँ पर ये न्यू दिखाता है, ये न्यू डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। और यहाँ से ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड साथ में यहाँ कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, जो टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में होते हैं। यदि आप और भी टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन होना होगा और यहाँ से मोर टेम्पलेट में जाकर आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं। जितने टेम्पलेट्स इसमें होंगे वो तो आप देख ही पाएंगे, ये सारे टेम्पलेट्स इसमें ऑलरेडी हैं। एंड यदि आप और भी लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको सर्च करना होगा और जिस भी पर्पज़ का आप सर्च करना चाहते हैं टेम्पलेट वो आप कर सकते हैं। जैसे यदि आप बिजनेस पर्पज़ का सर्च करना चाहते हैं तो आप बिजनेस पर्पज़ का लिख कर कि बिजनेस एंड देन क्लिक कर देंगे आप यहाँ पर सर्चिंग पर, तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स ऑनलाइन होंगे वो आपको दिखा देगा। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं एंड होम में ही जाएंगे वापस। और यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ टेम्पलेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाता है रिसेंट एंड पिन। रिसेंट का मीन्स होता है कि जो भी फाइल्स हमने बनाई हैं और उन्हें ओपन किया है, सो उनको रिसेंट 30 मिनट्स अगो या 2 आवर्स अगो या जितनी भी देर पहले हमने उन्हें ओपन किया है वो सारी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि डेट मॉडिफाइड भी दिखा देता है, ये डेट वाइज भी दिखाता है और मिनट्स या आवर्स के अकॉर्डिंग भी दिखाता है। सो यहाँ पर ये शो करता है, तो जो भी रिसेंट हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होंगे उन्हें ये यहाँ पर शो कर देता है। यदि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसे आप पिन भी कर सकते हैं, बाद में आप उसे देख सकते हैं जिससे आपको ध्यान रहे कि ये मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। जैसे कि यदि मुझे ये वाला जो टैली ERP9 जिस पर लिखा हुआ है इसको हमें पिन करना है, तो हमें पिन करने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इस पर आती हूँ तो यहाँ पर पिन आ जाता है, अनपिन दिस आइटम। ये पिन है, ऑलरेडी ये पिन है और देखिए ये पिन नहीं है, ये पिन है, ये पिन नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस जगह पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये पिन हो गया। अब इस पर एक छोटा सा मार्क आ गया है। अब हम चेक करते हैं पिन में क्या क्या गया है। सो पिन में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि एक तो आपका टैली ERP9 ऑलरेडी पिन था और एक आपने ये पिन किया है। सो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप पिन कर सकते हैं। एंड देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारे ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसी तरह से पिन कर सकते हैं।
एंड न्यू आ जाता है। न्यू में जाकर आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट आप लेना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी इसमें है, आपको कोई परफॉर्मा चाहिए यहाँ से टेम्पलेट का, सो आप वो ले सकते हैं। सपोज दैट हमें ये लेना है, स्टूडेंट रिपोर्ट तैयार करनी है। सो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा स्टूडेंट रिपोर्ट जो बना हुआ है ऑलरेडी टेम्पलेट वो आ जाएगा। इसमें हमें करना क्या होता है, ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये सब कुछ रेडी रहता है, बस हमें इसमें एडिटिंग करनी होती है। जैसे रिपोर्ट टाइटल डालना होता है, रिपोर्ट सब टाइटल डालना होता है, यहाँ पर हमारा कोर्स टाइटल आ जाएगा, डेट आ जाएगी, डेट में भी आपके सामने डेट की पूरा कैलेंडर आ जाएगा और उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे जाकर आपको जो भी इसमें लिखना है उसके बारे में आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हेडिंग बनाकर, कलर वगैरह आपको सब कुछ फॉर्मेटिंग मिलेगी ना। वापस जाते हैं फाइल में एंड देन आगे बढ़ते हैं, न्यू में ही जाएंगे और न्यू में जाकर मैंने आपको यहाँ पर रिपोर्ट लेना तो बता दिया है, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं रहा है। इसके अलावा वर्ड 2010 लुक भी आप ले सकते हैं। यहाँ से देखिए वर्ड 2010 लुक लेंगे तो वर्ड जो 2010 टाइम में चलता था वो यहाँ पर लुक आ जाएगा, जो कि 2013 से भी पहले आया था 2010। नेक्स्ट आ जाता है ओपन। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हमने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, उसके बाद हमने उसमें कुछ बनाया, तो उसे ओपन करने के लिए हमें ओपन का यूज़ करना पड़ता है। मीन्स यदि आपने कोई फाइल बनाई है, नई फाइल बनाई है, उसे आप खोलना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए आपको ओपन ऑप्शन पर जाना होता है। जैसे कि यहाँ पर ओपन में हमारे सामने 4 कैटेगरीज दी गई हैं, मीन्स ये लोकेशंस हैं जहाँ पर आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं यदि आपने यहाँ पर सेव किया है। यदि आपने रिसेंट से ओपन करना चाहते हैं, मीन्स आपने कोई फाइल बनाई उसे सेव किया, तो अगर 1 या 2 दिन के अंतर में होती है या डेट वाइज या फिर टाइम वाइज वो ओपन करना चाहते हैं तो वो रिसेंट में भी दिखा देता है। जैसे कि यहाँ रिसेंट में दिखा रहा है कि आपने ये फाइल्स रिसेंट में ओपन की हैं, ये सभी फाइल्स रिसेंट में दिखा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 5/6/2021 की फाइल भी यहीं पर ही है, मीन्स इतनी पुरानी फाइल भी ये शो कर रहा है। सो रिसेंट में फाइल दिखा रहा है। देन वन ड्राइव क्या होती है, वन ड्राइव होती है जो कि आपकी अपनी सेल्फ ड्राइव होती है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में अपना डाटा डालते हैं तो जो भी फोटोज आप खींचते हैं तो वो गूगल ड्राइव में चले जाते हैं, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वन ड्राइव होती है, इसके अंदर आपका सारा डाटा सेव होता रहता है। यदि आप अपने वन ड्राइव में एक आईडी बना लेते हैं तो आपका डाटा इसमें भी सेव हो जाता है। सो इस तरह से वन ड्राइव में भी सेव किया जा सकता है, पर उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है दिस पीसी, जो आपका पीसी है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। इस पीसी में यदि आप अपना डाटा सेव करते हैं तो उसकी लोकेशंस बहुत सारी होती हैं, आप कहाँ सेव कर रहे हैं तो उसे दिस पीसी में आप अपना एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू फोल्डर बनाकर यहाँ नाम डालेंगे उसका, जैसे हमने यहाँ पर डाला GH नाम का फोल्डर, ओके, तो यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ओपन करना सीख रहे हैं तो यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं उस फोल्डर में जाके जो भी आपका फोल्डर है। देन ऐड अ प्लेस, यदि आप इंटरनेट के द्वारा कोई प्लेस बनाना चाहते हैं अपनी वन ड्राइव के अंदर या वन ड्राइव फॉर बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं प्लेस। एंड ब्राउज, यहाँ से आप ब्राउज में जाकर कंप्लीटली सारी लोकेशंस देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपने अपनी फाइल सेव की होगी वहाँ से आप उस लोकेशन पर ओपन कर सकते हैं। जैसे यदि लोकल डिस्क डी में आपकी कोई फाइल है, जैसे मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ, लोकल डिस्क डी में हमारे पास जीके के नाम से एक फाइल है, इसे हम ओपन करना चाहते हैं तो ये फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखिए ये लेकिन MS वर्ड की फाइल नहीं थी, ये शायद आई थिंक वर्ड पैड की फाइल थी, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से ओपन हुई है। सो इस तरह से हम इसे ओपन ऑप्शन में जाकर, और लोकेशंस में कंप्लीटली लोकेशन देखनी है तो आपको उसके लिए ब्राउज में ही जाना होगा। नेक्स्ट है इन्फो। इन्फो में क्या होता है, इन्फो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है, मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बताता है कि उसका साइज क्या है, पेजेस कितने लिए हुए हैं आपने, वर्ड्स कितने टाइप किए हुए हैं उसमें। देखिए 27 वर्ड, अभी जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया तो उसमें 27 वर्ड बता रहा है ये। टोटल एडिटिंग टाइम 1 मिनट लिया आपने। टाइटल क्या है इसका, यदि कोई टाइटल देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो टाइटल दे दिया तो इसको टाइटल मिल जाएगा यहाँ पर इसका। यदि आप इसे टैग करना चाहते हैं तो टैग कैसे करना चाहते हैं, आपने H नाम से टैग कर दिया। एंड यहाँ पर कमेंट कुछ देना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं। एंड यहाँ ये रिलेटेड डेट्स दिखाता है कि आपने लास्ट मॉडिफाई कब किया, अभी हमने मॉडिफाई नहीं किया है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। क्रिएटेड कब क्रिएट किया, 1:36 PM टुडे, आज ही किया है ये बता रहा है। लास्ट प्रिंटेड, कोई प्रिंट निकाला है इसका तो वो भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कोई प्रिंट नहीं निकाला है। ऑथर, इसका ऑथर कौन है, मीन्स इसका लेखक कौन है, तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं GKS
के। सो यहाँ पर ये इसका ऑथर आ जाएगा एंड यहाँ पर ऐड एन ऑथर, एक और ऐड करना चाहते हैं तो यदि 2 लोग हैं तो 2 लोग अपना नाम भी दे सकते हैं इस फाइल को। लास्ट मॉडिफाइड, इसे कोई मॉडिफाई किया नहीं किया एंड देन ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ से आपकी फाइल की लोकेशन ओपन हो जाएगी कि कहाँ पर ये फाइल सेव है। तो ये दिखा रहा है कि दिस पीसी में लोकल डिस्क डी में ये सेव है। बैक जाते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं इसे। यहाँ से आप ये अपलोड कर सकते हैं फाइल को। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि शेयरिंग वर्क, तो इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं, बट ये अभी शेयर नहीं हो पाएगा। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है शेयर। यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। कॉपी पाथ, इसका पाथ भी कॉपी कर सकते हैं कि ये फाइल कहाँ पर सेव है, तो इसका पाथ कॉपी हो जाएगा। फाइल लोकेशन फाइल को ओपन हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ से किया। सेम दोनों ही ऑप्शन सेम है, या तो यहाँ क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन बहुत खास है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ऑलवेज ओपन रीड ओनली। यदि आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो जब भी आपका MS वर्ड की कोई भी फाइल ओपन होगी या ये फाइल ओपन होगी, कोई भी नहीं, ये फाइल ओपन होगी, तो ये हमेशा रीड मोड में होगी। मीन्स आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें एडिट नहीं कर सकते। देखिए लिखा हुआ भी है कि पेंसिल बनी हुई है, यहाँ पर पेन बना हुआ है और इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये केवल पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड दे सकते हैं एंड रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मीन्स इसको एडिटिंग को रोक सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड लगाकर। एक्सेस को भी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं और मार्क एज फाइनल, इसको मार्क भी लगा सकते हैं इसमें एज अ फाइनल डॉक्यूमेंट के रूप में। मीन्स लेट्स रीडर नो द डॉक्यूमेंट इज फाइनल। सो इससे पता चल जाएगा कि रीडर को कि ये फाइनल है। सो ये सभी ऑप्शंस हम धीरे धीरे आगे चल के डॉक्यूमेंट्स में ही सीखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शंस अंदर भी हैं। सो इनसाइड से हम इसे समझेंगे। अभी मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। जैसे कि रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स दूसरा लेना होगा। हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। फाइल में जाकर हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं एंड यहाँ से हम ये एनुअल रिपोर्ट वाला डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी टेम्पलेट है। एंड यहाँ पर फाइल में जाकर अगेन और यहाँ से हम इन्फो में जाएंगे एंड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लिखेंगे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करके 1 2 3 करेंगे एंड देन ओके, देन 1 2 3 ओके। सो ये प्रोटेक्ट हो चुका है डॉक्यूमेंट। अब यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो इसे सेव कर देंगे। इसे हम सेव कर देते हैं दिस पीसी में एंड डी ड्राइव के अंदर हम सेव कर देते हैं। इसे कंटेंट के नाम से ही सेव कर देते हैं एंड देन सेव। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसे अगेन ओपन करते हैं कंटेंट नाम के डॉक्यूमेंट को। ये देखिए कंटेंट आ रहा है यहाँ पर होम में जाते ही। इसको ओपन करेंगे तो देखिए जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पूछेगा पासवर्ड। ये देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया पासवर्ड का। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 एंड देन ओके। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे ओके पर तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट ओपन आ जाएगा। इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं। वो विदाउट पासवर्ड ओपन ही नहीं होगा MS वर्ड में। देन नेक्स्ट इसमें इन्फो में ही एक और ऑप्शन सीख लेते हैं जिसमें कि हम सीखेंगे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे सो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा पूरा। यहाँ पर लिखा होगा फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। देन एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन, यस हमने इस पर क्लिक किया। देन एवरीवन सभी के लिए है, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। सो हमने इन तीनों पर चेक किया एंड यहाँ पर यस किया और यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक नया पासवर्ड आप क्रिएट करें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 456 टाइप कर दिया एंड 456 एंड देन ओके। अब यदि आप इस डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक करके लिखना चाहते हैं तो वो नहीं लिखा जाएगा। ये देखिए मैं टाइप कर रही हूँ, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस बार में आप चेक कीजिए। जैसे ही मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। देखिए केवल मूविंग हो रही है नीचे स्टेटस बार में, बट यहाँ कीबोर्ड से कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। पूरे डॉक्यूमेंट में रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है। अब हम यहाँ कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। यदि इसे टाइप करना है, इसमें एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको स्टॉप प्रोटेक्शन करना होगा यहाँ से एंड देन 456 एंड देन ओके। और यहाँ से आपको ये यस को अनचेक करना होगा। ये यस कर देंगे इसको। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो टाइप हो जाएगा। सो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेव। अब देखिए सेव ऑप्शन जो होता है, ये सेव ऑप्शन क्या करता है? सेव ऑप्शन हमारी फाइल को सेव करता है, जो कि हम MS वर्ड क्या वर्ड में, पेंट में, सब में सीखते हुए आ रहे हैं कि यदि हमें अपनी फाइल को सेव करके रखना है, कभी भी ओपन करके देखना है, तो उसे हमें सेव करना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर हम सेव में जाएंगे और इस फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट की फाइल तो ऑलरेडी सेव है। सो हम कोई न्यू फाइल ले लेते हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं GKSK
एंड इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग दे देते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं और इसको हम सेव करना चाहते हैं। तो इसको सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे एंड देन सेव में जाएंगे। अब सेव करना है तो आपको कहाँ सेव करना है, देखिए यहाँ जैसे ओपन में आ रहा था इसी तरह से यहाँ पर सेव में भी आ रहा है, ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें रिसेंट, वन ड्राइव, दिस पीसी, एड अ प्लेस और ब्राउज। रिसेंट का मीन्स हो जाता है कि जो फिलहाल आप यहीं पर करना चाहते हैं, जहाँ पर भी सेव होगा तो आप रिसेंट पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। वन ड्राइव आप इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट कनेक्शन यदि आपके पास है और इंटरनेट के द्वारा आपने वन ड्राइव क्रिएट कर ली है तो वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ रहेगा और ये कभी भी आप इसे ले सकते हैं ऑनलाइन। दिस पीसी में जाएंगे तो यहाँ से आपको ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी, डी ड्राइव, डॉक्यूमेंट, टेली, लेटेस्ट ऑफिस, किस फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर फोल्डर्स होते हैं, इन फोल्डर्स के अंदर किसी में भी जाकर आप सेव कर सकते हैं। एड अ प्लेस, यदि आप ड्राइव में, वन ड्राइव में या वन ड्राइव ऑफ बिजनेस में आप कोई अपना प्लेस तैयार करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे जोड़कर उसके बाद उसमें आप सेव कर सकते हैं। देन ब्राउज होता है, ब्राउज में आपकी सारी लोकेशन आ जाती हैं, जो भी लोकेशन आपको चाहिए वहाँ पर ये सेव हो जाएगा। जैसे मुझे अभी इसे डॉक्यूमेंट में सेव करना है या डेस्कटॉप पर सेव करना है तो उसी पर मैं क्लिक करूँगी एंड यहाँ पर इसका एक नेम दे देंगे। यदि आप इसमें एक फोल्डर क्रिएट करके देना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं फोल्डर के अंदर, तो यहाँ फोल्डर को क्रिएट करना होगा। जैसे कि न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे, इसका एक नाम दे देंगे वर्ड एंड देन इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पर GKSK की फाइल इसमें सेव हो जाएगी। सो फोल्डर में भी जा सकती है और वैसे भी जा सकती है। अगर आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको मिनिमाइज करके दिखाती हूँ कि हमारी फाइल कहाँ गई है। देखिए डेस्कटॉप पर अभी मैंने हाइड किया हुआ है, तो यहाँ से हम व्यू में जाकर शो डेस्कटॉप आइकन करते हैं और यहाँ पर वर्ड की फाइल आएगी हमारे सामने, वर्ड का फोल्डर आ जाएगा, फाइल नहीं आएगी। देखिए वर्ड का फोल्डर ये रहा और इस फोल्डर पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी GKSK की फाइल आ जाएगी। सो इस तरह से हमारी ये GKSK की फाइल ओपन हो चुकी है। नाउ हम फाइल में अगेन जाते हैं एंड यहाँ पर हम जाएंगे अब सेव एज ऑप्शन पे। सेव एज ऑप्शन बिल्कुल वही ऑप्शन है जैसा कि हम पेंट में, नोटपैड में, वर्ड पैड में सीखते हुए आए हैं कि हम यदि अपनी फाइल को डिफरेंट लोकेशन पर या सेम लोकेशन पर डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं तो तब हम सेव एज का यूज़ करते हैं। मीन्स यदि आप अपनी फाइल को सिक्योरिटी के साथ रखना चाहते हैं कि बाई चांस आपकी कोई जो फाइल है उसे एक ही नाम से आपने सेव किया, एक ही लोकेशन पर, तो उसमें आपकी वो फाइल डिलीट हो गई तो वो आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। लेकिन यदि सेव एज से आपने 2 या 3 टाइम्स उसे सेव कर दिया है अलग अलग प्लेसेस पर या सेम लोकेशन पर तो वो आपको मिल जाती है। सो सेव एज का काम होता है सेव करने के लिए, अलग अलग नामों से सेव करने के लिए। सो सेव एज में जाएंगे और यहाँ से वही सेम ऑप्शन आ जाएंगे जो कि हमारे सेव में थे, रिसेंट, वन ड्राइव, दिस पीसी, एड अ प्लेस, ब्राउज, किसी में भी आप सेव कर सकते हैं। अभी हम ब्राउज में जाते हैं और यहाँ से हम सेव करते हैं। सो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर फाइल नेम जो है आपको चेंज करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल नेम कर देती हूँ TY, क्योंकि उस नाम से तो आपकी फाइल सेव हो चुकी है। और लोकेशन यदि आप सेम देना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, अदरवाइज आप डेस्कटॉप दे सकते हैं, डाउनलोड दे सकते हैं, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे देती हूँ। एंड अभी हमें यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, सेव एज टाइप। देखिए ये सेव में भी आता है और सेव एज में भी आता है। तो सेव एज टाइप क्या होता है? सेव एज टाइप होता है यहाँ पर डिफरेंट हमारे फॉर्मेट्स होते हैं कि किस फॉर्मेट में हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। देखिए जो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एक्चुअल में एक्सटेंशन होता है, जिस एक्सटेंशन से वर्ड की फाइल सेव होती है वो भी आपको जान लेना चाहिए। वर्ड की फाइल जो एक्सटेंशन से सेव होती है वो DOC यानी .doc से सेव होती है। जैसे कि हमारी नोटपैड की .txt से होती है, उसी तरह वर्ड की जो फाइल होती है वो .doc से होती है, इसका एक्सटेंशन होता है .doc। सो इसके अलावा यदि आप अपनी फाइल का PDF बनाना चाहते हैं, किसी को आपको PDF में देना है, तो आजकल वैसे भी आप जानते हैं कि स्कूल में भी जब कोई वर्क मिलता है तो हमें PDF बना के देनी होती है, तो हमारे पास ऐप होते हैं उनसे हम PDF बना लेते हैं। इसी तरह हम MS वर्ड में भी PDF तैयार कर सकते हैं और किसी को भी मोबाइल के थ्रू दे सकते हैं या कंप्यूटर के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने किसी फ्रेंड को वर्ड की फाइल को सेंड करना चाहते हैं लेकिन उसके पास जो वर्ड है वो 2019 या 16 नहीं है, उसके पास 97 to 2003 के बीच का डॉक्यूमेंट है, तो आप अपनी उस फाइल को इस फॉर्मेट में सेव करके उसे सेंड कर सकते हैं, तो वो आसानी से उस डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकता है। अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट उसके कंप्यूटर में ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो फाइल सेव करेंगे वो 2019 के फॉर्मेट में सेव करेंगे। लेकिन यदि आपको पता है कि उसके पास नहीं है और उसका नहीं ओपन हो पाएगा तो आप उसे इस फॉर्मेट में दे सकते हैं, अदरवाइज PDF में भी दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, वेब पेज फॉर्मेट होता है, इसके अलावा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आ जाता है, प्लेन टेक्स्ट आ जाता है, बहुत सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। तो यहाँ से जो भी फॉर्मेट लेना है उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे सेव कर देंगे, देन सेव पर क्लिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंट।
अब प्रिंट किस तरह से करना है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब हम सेव कर लेते हैं, उसको रेडी कर लेते हैं, तो उसको प्रिंट भी करना होता है कई बार। तो उसके लिए हमें प्रिंट पर जाना होगा और यहाँ पर प्रिंट के जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन आती है उसे समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट बटन पर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितनी कॉपीज़ प्रिंट करानी है। सो यहाँ पर हमें कॉपीज़ को नंबर देना होता है। जैसे अगर हमें इस फाइल की 3 कॉपीज़ करनी है तो हमें यहाँ पर 1 2 3, या फिर हमें डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पर लिखना होगा। जैसे 5 कॉपीज़ करनी है तो 5 हमने कीबोर्ड से लिख दिया, तो ये यहाँ पर हमारी 5 कॉपीज़ को प्रिंट कराएगा। देन यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है कि कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, कौन सा प्रिंटर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच है। तो इसमें देखिए मेरे पास 2 प्रिंटर्स हैं, एप्सन एंड एचपी लेजरजेट। तो इसमें से जो भी प्रिंटर मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो मैं उसी प्रिंटर को सेलेक्ट करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर एप्सन ले लिया तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। देन प्रिंट ऑल पेज, क्या आपको सारे पेज निकालने हैं? सपोज इस फाइल के बहुत सारे पेजेस होते तो हमें यहाँ पर उसके पेजेस के नंबर देने होते कि हमें सभी पेजेस निकालने हैं या कोई एक मेन पेजेस निकालना है। तो हम यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट सेलेक्शन, प्रिंट करंट पेज और कस्टम प्रिंट। मीन्स सारे पेज निकालने तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और यदि आपको सिलेक्शन करना है कि मान लीजिए आपने कोई सेलेक्ट कर ली है स्पेशली, तो आप उसे सेलेक्ट करे लाएंगे तो ये अपने आप ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट करंट पेज, जो पेज आपका ओपन है यहाँ पर स्क्रीन पर, तो फिर आपके करंट पेज ही प्रिंट होगा। देन कस्टम प्रिंट, कस्टम प्रिंट में आप यहाँ पर पेज नंबर्स दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप नीचे की साइड, तो यहाँ पर नंबर दिखा रहा है कि आपका ये 1 पेज है। सो यहाँ से आप इसमें पेजेस लिख सकते हैं कि मुझे 1 पेज को प्रिंट कराना है। यदि आपको 1 से लेकर 7 पेजेस तक प्रिंट कराना है और आपके डॉक्यूमेंट में 7 पेजेस हैं, तो आप यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक लिखेंगे तो ये 1 से लेकर 7 तक के पेज प्रिंट करा देगा, लेकिन उसके बीच में आपको ये डैश लगाना होगा। ओके, अगर आपको कोई मेन पेजेस प्रिंट कराने तो आप कॉमा लगाएंगे 1,7 और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ,5, तो आपके वो पेजेस प्रिंट आउट निकल जाएंगे। सो यहाँ से आप पेजेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्रिंट वन साइडेड, यदि आपको एक साइड प्रिंट निकालना है तो आप वन साइडेड निकालेंगे और बोथ साइड निकालना है तो मैनुअली प्रिंट बोथ साइडेड हो जाएगा। सो ये यहाँ पर मैनुअली हो जाएगा। उसमें प्रिंटर आपको कुछ समय देगा और आप उस पेज को चेंज करने में टाइम दे सकते हैं। देन कॉलेटेड, कॉलेटेड का मीन्स होता है कि आपको एक तरीके से सीक्वेंस में ये प्रिंट आउट निकाल के देता है। अनकॉलेटेड करेंगे तो उसमें अनसीक्वेंस में दिखाएगा। एंड देन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये मेन होता है। पोर्ट्रेट का मीन्स क्या होता है कि यदि आप डॉक्यूमेंट इस तरह से सीधा प्रिंट करते हैं, यानी आपका जो पेज है उस पर प्रिंट ऐसे आए, पोर्ट्रेट में आए, तो आपको ये देना होगा। और यदि आपको लैंडस्केप लेना है, मीन्स आपको पेज आपका सीधा ही पेज लगा रहेगा जैसा पेज लगता है, लेकिन उसमें लैंडस्केप प्रिंट आएगा, इस तरह से आएगा, चौड़ाई में आएगा। एंड देन यहाँ पर हमें मेनली यहाँ सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा पेज आपने प्रिंटर में लगाया है, वही पेज आपको सेलेक्ट करना होता है। जो मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ किया जाता है वो A4 साइज़ यूज़ किया जाता है। बाकी यदि आपके प्रिंटर में कोई और साइज़ यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर मोर पेपर साइज में जाकर यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और आप अपनी विड्थ और हाइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जितना बड़ा आप पेज लगाना चाह रहे हैं प्रिंटर में, सपोज आपने पेज की कटिंग कर दी और उसका साइज आपने स्केल से ले लिया है, उसके बाद आप यहाँ पर उसकी विड्थ लिख दीजिए और हाइट लिख दीजिए एंड देन आप यहाँ पर ओके कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। तो कस्टमाइज भी आप पेपर साइज को कर सकते हैं। देन विथ मार्जिन, यहाँ पर आप मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन क्या होती है? मार्जिन होती है चारों तरफ की जो थोड़ी सी बैकग्राउंड होती है हमारी, उसके चारों तरफ का जो साइड का एरिया होता है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। मीन्स ये तो हमारी बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के जो चारों तरफ कॉर्नर पे हमारा एरिया होता है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो यदि आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं कि आप कितनी मार्जिन रखना चाहते हैं, यदि आप 1 बाय 1 रखना चाहते हैं तो आपकी 1 मार्जिन इधर से होगी, 1 इधर से होगी, 1 इधर से छूट जाएगी और 1 इधर से छूट जाएगी। तो इस तरह से इतनी मार्जिन ये छोड़ देगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मार्जिन रखना चाहते हैं। कस्टम मार्जिन में जाकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 0.5 कर दी है, लेफ्ट में भी 0.5 कर दी है एंड राइट में भी 0.5 कर दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं और यहाँ पर मार्जिन आपकी सेट हो जाएगी। देन यहाँ पर पेज पर शीट, आप कितने पेजेस पर शीट निकालना चाहते हैं? 1 पेज पर शीट निकालना चाहते हैं या 2 पेज पर शीट निकालना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर इनके लुक भी दिखाया गया कि इस तरह से आपका 4 पेज पर शीट आएगा। सो ये हो जाता है हमारा
प्रिंट का एरिया। हालांकि हम इस प्रिंट के जो ऑप्शंस हैं इन्हें डिटेल में हम आगे चल के वर्ड के अंदर सीखेंगे। वहाँ पर भी एक अपना पूरा टैब होता है प्रिंट का, पेज सेटअप का टैब होता है, तो उसमें जाकर हम ये सब कुछ सीखेंगे। बट मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है सभी के बारे में। नाउ शेयर ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन हो सकते हैं। यदि हम अपना कोई इंटरनेट पर ब्लॉग चलाते हैं तो उस ब्लॉग में भी हम यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है उसे शेयर कर सकते हैं। एंड देन आ जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के द्वारा आप अपनी फाइल को डायरेक्टली पीडीएफ में क्रिएट कर सकते हैं, जो भी फाइल है। एंड चेंज फाइल टाइप, और उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जो मैंने अंदर आपको टाइप समझाया था सेव एज में जाकर फाइल टाइप, वही सेम यहाँ पर आ जाता है। देखिए डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं आप, एंड वर्ड 97 to 2003 डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में कर सकते हैं, यदि किसी के पास ओपन ऑफिस है तो फिर उसका ओपन ऑफिस में खुल जाएगा यदि आप इसमें सेव करके देते हैं। आप टेम्पलेट भी बना सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बना सकते हैं, सिंगल फाइल वेब पेज भी तैयार कर सकते हैं, और सेव एज अनदर फाइल टाइप, उसके द्वारा आप सेव एज में जाकर अनदर फाइल टाइप में भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर सेव एज ऑप्शन दिया गया है, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करके दिखाती हूँ एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट के रूप में। इस फाइल को, जो डब्ल्यू नाम की फाइल है हमारी, इसको हम पीडीएफ तैयार करेंगे इसकी। सो क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक अगेन करेंगे, एंड यहाँ इसको हम किसी और नाम से सेव कर देते हैं, YU के नेम से कर देते हैं, और इसकी लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप, एंड देन पब्लिश। नाउ हम चेक करेंगे इसको, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, एंड देन मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से सभी फाइल्स, एंड देखेंगे कि यहाँ पर देखिए पीडीएफ के नेम से यहाँ पर आ चुकी है YU PDF। इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी पीडीएफ तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ भी रेडी कर सकते हैं। वापस जाते हैं, एंड देन क्लोज। यहाँ पर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए क्लोज हो गया। अगेन यदि कोई और भी खुला हुआ है तो उसको भी हम क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए क्लोज का मीन्स ये नहीं है कि हम MS वर्ड को क्लोज कर देंगे। MS वर्ड को क्लोज करने के लिए तो आपको यहाँ से कट पर क्लिक करना होगा, या फिर Alt F4 की का यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से Alt F4 का यूज़ करेंगे, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। बट यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट को या फाइल को क्लोज करना है तो उसके लिए हम फाइल में जाकर क्लोज करेंगे। अब देखिए कोई भी फाइल ओपन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सभी डिसेबल हो गए हैं फंक्शन। नाउ नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम यहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ऑफिस की थीम को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से हम व्हाइट थीम ले लेते हैं, तो देखिए हमारा ऑफिस की थीम चेंज हो चुकी है। यहाँ से हम कलरफुल लेते हैं तो कलरफुल आ जाएगी, डार्क ग्रे लेंगे तो जो कि ऑलरेडी थी। सो यहाँ पर हम कोई भी थीम ले सकते हैं। एंड साथ में हम यहाँ से अपडेट ऑप्शन को डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं। सपोज आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो ऑफिस है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यदि आप अपडेट बंद करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि हमारा ऑफिस जैसा है वैसा ही रहे, तो आप डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से, और इनेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, एंड यस कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। और यदि आप इसे इनेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनेबल अपडेट्स कर सकते हैं, एंड देन अगेन यस। सो ये यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। अपडेट नाउ, यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं और इंटरनेट चल रहा है तो आप इसे अपडेट नाउ पर लगा सकते हैं, ये अपडेट हो जाएगा थोड़ी ही देर में। एंड व्यू अपडेट्स, आप अपडेट्स को देख भी सकते हैं कि भाई ये अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा। अबाउट वर्ड, वर्ड के बारे में यहाँ पर पता चल जाता है, कौन सा वर्ड है, किसने बनाया है, वो सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 मैंने आपको बताया था कि ये अपडेटेड वर्जन है। सो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट ID है, ये सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। नाउ आगे आ जाता है फीडबैक। जैसे कि हमारे मोबाइल में जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपसे फीडबैक मांगी जाती है कि भाई आपको हमारा ऐप कैसा लगा। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी यहाँ एक फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, आई लाइक समथिंग, तो सेंड अ स्माइल कर सकते हैं, एक स्माइल सेंड कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं आया तो आप सेंड अ फ्रॉन बेस कर सकते हैं, आई हैव अ सजेशन। यदि आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो यहाँ से आप लिख कर यहाँ आपको टाइप करना होगा, और यहाँ आप इंक्लूड स्क्रीनशॉट, कोई स्क्रीनशॉट आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, एंड देन यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन। ऑप्शन जो होता है वो MS वर्ड के जो ऑप्शंस हैं जो चलते हैं टैब में, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी आपके
रिबन है, रिबन में जो कस्टमाइज़ करना होता है वो सभी यहाँ से होता है। देखिए वर्ड में जाकर जो हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं वो यहीं से सारे ऑन या ऑफ होते हैं। जनरल में आप यहाँ ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ ऑफिस थीम है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये ऑफिस थीम यहाँ से भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा ये सभी फंक्शंस होते हैं जनरल फंक्शंस। डिस्प्ले, इन डिस्प्ले में आप डिस्प्ले से रिलेटेड फंक्शन जैसे डिस्प्ले ऑप्शन है या फिर आपका प्रिंटिंग ऑप्शन है। प्रूफिंग में आप स्पेलिंग से रिलेटेड जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसमें आप इन फंक्शंस को यस या नो कर सकते हैं, जो कि हम उसी समय आपको इसका यूज़ करके दिखाएंगे। एंड सेव में आप सेव से रिलेटेड फंक्शंस मीन्स ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड हैं, एडवांस ऑप्शंस हैं कुछ जिनका यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को फॉलो करने के लिए एमएस वर्ड में आपको कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज़ करना होता है। यदि आप इसे अनचेक कर देंगे तो फिर ये यूज़ नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन, रिबन में कुछ फंक्शंस को आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार में आप ओपन कर सकते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी ऑप्शन का जो वर्ड ऑप्शन है इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में किस तरह से हम क्विक एक्सेस टूल बार में एक्स्ट्रा ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको समझ आएगा कैसे हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करते हैं। एडिंस में आप ऐड कर सकते हैं कुछ फंक्शंस को। ट्रस्ट सेंटर आता है, यहाँ पर ट्रस्ट सेंटर आ जाता है। सो इस तरह से ये वर्ड के ऑप्शन आ जाते हैं। इन्हें हम धीरे धीरे समझेंगे, जैसे जैसे हम वर्ड सीखेंगे उसी अकॉर्डिंग हम सीखते चले जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।